नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आखिर कैसे एक दिन ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे बड़े देश चीन के नक्शे में समा सकते हैं? क्या भारत और पाकिस्तान फिर से होंगे एक? अमेरिका ने चली जबरदस्त चाल, पाकिस्तानी पार्लियामेंट से निकली आवाज, भारत ही है असली सुपर पावर। क्या इस बयान के बाद अमेरिका चीन को पाकिस्तान से खदेड़ना चाहता है? अभी पाकिस्तान में अमेरिका की सरकार है और वहां चीन जेल में है। वर्तमान में पाकिस्तान की सेना, प्राइम मिनिस्टर और उसकी आवाम सब के सब अमेरिका की जेब में हैं। अप्रैल 2022 में भी इमरान खान ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। इसी कारण हाल ही में अमेरिका के इशारे पर IMF ने पाकिस्तान को $3 बिलियन वाले बेल आउट पैकेज का आखिरी इंस्टॉलमेंट यानी $1.1 बिलियन रिलीज कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर पाकिस्तान को भारत से अलग किया था ताकि भारत को कमजोर रखा जा सके, लेकिन अब समय बदल गया है और अमेरिका की जरूरत भी चेंज हो गई है। अमेरिकी वर्चस्व के लिए चीन अकेला खतरा बच गया है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से एकजुट हो जाएं। अगर भारत और पाकिस्तान एकजुट हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को दोबारा आज़ाद किया जा सकता है और चीन को पाकिस्तान से बाहर खदेड़ा जा सकता है। जबकि वहीं चीन चाहता है कि अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से उखाड़ कर फेंका जाए और वहां जिनपिंग को बैठाया जाए। इस तरह से चीन और अमेरिका की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान अखाड़े का मैदान बन गए हैं। एक तरफ अमेरिका जहां खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के चंगुल में फंस गया है। UNSC में अपने वीटो का इस्तेमाल करके वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी संरक्षण देता आया है, जो कश्मीर और पूरे भारत में खून की नदियां बहाते हैं। लेकिन हमारा भारत पाकिस्तान के घर में घुसकर चीन द्वारा पैदा किए गए आतंकवादियों को सरेआम मार रहा है। इस घटना से जुड़े कई सारे रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें PM मोदी का ऑफिस भी शामिल है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से चीनी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अमेरिका भी भारत का साथ दे रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान एकजुट हो जाएं ताकि दोनों मिलकर चीन का मुकाबला कर सकें। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत चीन के लिए अकेला ही काफी है, लेकिन फिर भी शायद अमेरिकी दबाव के कारण ही पाकिस्तान बार बार भारत से बातचीत करने का प्रयास करना चाहता है। लेकिन जब जब भारत और पाकिस्तान एकजुट होने की कगार पर पहुंचते हैं, तब तब चीन आतंकवादियों को फंडिंग करके बम धमाके कराता है, जिसके कारण बॉर्डर पर टेंशन बढ़ जाते हैं। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा, एक पाकिस्तानी मौलाना जो वहां अपोजिशन लीडर है, उन्होंने खुद के देश को भिखमंगा बताते हुए भारत को सुपर पावर का दर्जा दिया है। इस बयान के पीछे भी अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन हो या सत्ताधारी पार्टी, सब के सब अमेरिकी की जेब में है। मौलाना द्वारा इस बयान को दिलवाकर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर भारत के प्रति पॉजिटिव भावना भरना चाहता है, ताकि पाकिस्तानी लोगों में भारत के प्रति प्रेम भर सके और चीन के प्रति नफरत। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रेम बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान को चीन की जरूरत नहीं रहेगी। उदाहरण के तौर पर आप बांग्लादेश को देख लीजिए, जो भारत से मदद पाकर जोरदार तरक्की कर रहा है। हालांकि चीन आसानी से पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। आप स्क्रीन पर देखिए, आज से कुछ साल बाद चीन का नया नक्शा कुछ ऐसा नजर आएगा। इसमें ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश चीन के नक्शे में शामिल हो सकते हैं। इस नक्शे को देखकर आप हैरान मत होइए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक चीन ये सिर्फ लाल वाला ही हिस्सा हुआ करता था। वो दूर दूर तक भारत का पड़ोसी नहीं था, लेकिन मौका मिलते ही उसने तिब्बत समेत 6 बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया और भारत का पड़ोसी भी बन गया। लेकिन चीन यहीं तक रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके मेजॉरिटी ऑफ शहर जल्द ही समुद्र में डूबने वाले हैं। इसके लिए वो खुद को नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान तक फैलाना चाहता है। अपने विस्तारवादी सपने को पूरा करने के लिए चीन अंग्रेजों के कॉलोनियल रूप को फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि हमें भारत से युद्ध नहीं करना, लेकिन फिर भी चीन उसे झूठा एयर ड्रिल दिखाकर हथियार बेचे जा रहा है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि जैसे कि अंधों के शहरों में कोई आईना बेच रहा हो या फिर गंजों के गांव में कंघी बेचना। वर्तमान में पाकिस्तान को कोई भी युद्ध नहीं लड़ना है, वो शांति से अपनी इकोनॉमी सुधारने में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी चीन उसे जबरदस्ती एयरक्राफ्ट और सबमरीन बेचने में लगा हुआ है,
ताकि पाकिस्तान कंगाली से कभी बाहर ना आ पाए। देखिए, चीन ने पाकिस्तानी सिलेबस में भारत के खिलाफ बेहद हाई लेवल का जहर मिला दिया था। कंगाली और इन्फ्लेशन के इस बदहाली में भी कई पाकिस्तानियों का मानना है कि उनका देश अल्लाह की फजल से सुपर पावर बन गया है और भारत के मुकाबले ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इन पाकिस्तानियों का जज्बा आप बेहद आसानी से YouTube पर देख सकते हैं। पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि उनका देश भारत के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आप पाकिस्तान के अंदर आटा और गेहूं का रेट देख सकते हैं। इस मामले में वो निश्चित तौर पर भारत से काफ़ी आगे है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 40% तक छूने के लिए तैयार है। इतनी बदहाल हालत में भी ये पाकिस्तानी भारत को धमकी देना बंद नहीं कर रहे हैं और इनका मानना है कि भूखे मर जाएंगे लेकिन 4-4 शादियां करेंगे। एक तरफ भारत अपने कश्मीर का तकदीर बदल दिया है, वहीं दूसरी तरफ उबर जैसी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर भाग रही हैं क्योंकि वहां लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वे उबर जैसी राइड बुक कर सकें। पाकिस्तानी लोग गधे की सवारी करना पसंद कर रहे हैं, इसलिए उबर को घाटा लग गया है और अंत में उसे भागना पड़ा। फिर भी उन्हें लगता है कि IMF ने हाल ही में उन्हें $1.1 बिलियन का लोन पास कर दिया है। इस मामले में भी वो खुद को भारत से आगे मानते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों के अनुसार IMF भारत को लोन नहीं दे रहा है जबकि पाकिस्तान को दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान भारत से आगे है। जबकि वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि चीन और अमेरिका ने मिलकर उनके देश को फाड़ कर रख दिया है। पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से काफ़ी आगे है, जबकि इंडिया में केवल बॉलीवुड और क्रिकेट ही चलता है। वहाँ के लोग गलती से अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल, अमेरिका और भारत को मान बैठे हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा विलेन चीन है। वहाँ के स्कूलों में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक उन्हें ना तो ढंग से कंप्यूटर या डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है और ना ही इकोनॉमिक्स या साइंस से कोई लेना देना है। हर क्लास में वहाँ पढ़ाई के नाम पर सिर्फ भारत को गाली ही दी जाती है। भारत को दुश्मन बताकर नफरत सिखाई जाती है। भारत को काफिर भी बताया जाता है। अगर परीक्षा में कोई पाकिस्तानी बच्चा पेपर में भारत को 2-4 गाली लिख देता है तो उसके टॉप करने के चांसेस बेहद ज़्यादा हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप YouTube पर सर्च मार कर देख लीजिए कि आखिर पाकिस्तान अपने स्कूलों में अपने बच्चों को भारत के बारे में क्या पढ़ाता है। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।